हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इस चैप्टर में आज हम सीखेंगे सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करने के लिए एक वीडियो पहले बन चुकी है, तो तुम्हें क्या करना है, पहली वीडियो जरूर देखनी है, प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाने के बाद इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना। फर्स्ट पार्ट में मैंने सब्सक्रिप्शन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सब्सक्रिप्शन को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कैलकुलेशन करना सिखाया था, कैलकुलेट करना सिखाया था, और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन हम अकाउंट बनाकर कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम अकाउंट बनाकर सीखेंगे कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो वैसे तो आज मैं सोच रहा हूँ दोनों ही तरीके करवा दूँ, अकाउंट से भी करवा दूँ और स्टेटमेंट से भी करवा दूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को ये तरीका ज़्यादा सूटेबल होता है, कुछ बच्चों को ये तरीका सूटेबल होता है। जिसको जो तरीका सूटेबल लगे वो उस तरीके से सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कर सकता है। तो बच्चों, हम सीख तो चुके ही हैं पिछली क्लास में, ठीक है। तो आज जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आज पहले मैं तुम्हें करवाऊंगा सब्सक्रिप्शन को स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसके बाद सिखाऊंगा कि अकाउंट से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम सीधा एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिकल। तो लोग स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देखो, पहले ये कराऊंगा, उसके बाद इस मेथड से कराऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, मैं तुम्हें करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 बुक का TS ग्रेवाल का। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को, सुनना ध्यान से, और तुम स्क्रीन के ऊपर देखो। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पर हमारा ईयर एंड जो है वो है बच्चों, क्या है, 31 मार्च 2020। यहाँ पर डेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डेट लिखना मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि डेट से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा सब्सक्रिप्शन हमारा इस साल से रिलेटेड है और कौन सा सब्सक्रिप्शन हमारा इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें लिखा है कि सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 500 रुपये। ठीक है, आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 1100 रुपये। इसमें लिखा है कि हमें 31 मार्च 2019 को ही 2020 के लिए एडवांस मिल गया था, यानी 31 मार्च 2019 को हमें 31 मार्च 2020 के लिए 1100 रुपये एडवांस मिल गए थे, मतलब पिछले साल हमें एडवांस मिल गया था। आगे लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 35,400। इसमें कह रहे हैं कि हमें इस साल जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है वो 35,400 रुपये मिला है, और साथ में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसमें लिखा है कि इसमें 400 रुपये 2019 के हैं। आगे लिखा है ₹1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, और 1200 रुपये 2021 के हैं, एंड 300 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और 300 रुपये 2022 के हैं। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 400। इसमें लिखा है कि जो सब्सक्रिप्शन हमारा 2020 का यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो 400 रुपये है। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करने से पहले एक बात समझ लेते हैं हम कि सब्सक्रिप्शन जो है सब्सक्रिप्शन पिछले साल की बात बता रहा हूँ, ये है 2019 का सब्सक्रिप्शन। 2019 का आउटस्टैंडिंग था कितना, 500 रुपये। लेकिन हमें इस साल 500 रिसीव नहीं हुआ। इस 500 रुपये में से हमें जो रिसीव हुए हैं वो 400 हुए हैं। 100 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल वाले 100 रुपये पिछले साल वाले अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में साफ साफ सबसे ऊपर लिखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर 2019 500, मतलब कि 2019 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 रुपये था।
और जो एडजस्टमेंट नंबर सी पढ़ोगे तो सी में साफ क्लियर लिखा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव है 35,400 और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और ब्रैकेट में लिखा है कि इसमें 400 रुपये 2019 का है। इसका मतलब कि हमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें पिछले साल का 400 इंक्लूड है। तो ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन। पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर सी से लेते हैं। सी में लिखा हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 35,400। तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिला है 35,400। अब बच्चों इस 35,400 ये तो टोटल मिला है। टोटल का मतलब ये है कि इसमें कुछ पास्ट का भी इंक्लूड है, मतलब कुछ पुराना सब्सक्रिप्शन भी मिला हुआ है जो पिछले साल नहीं मिला था वो भी मिला है। इसमें कुछ करंट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन है और इसमें कुछ फ्यूचर का भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है। तीनों इंक्लूड है। हम एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, हमें सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन को पता करना है कि कितना है, पास्ट और प्रेजेंट को दोनों को हटा देना है, साइड करना है दोनों को। तो अब हम क्या करें? तो अगर हम सी पॉइंट को अच्छे से पढ़ें तो इसमें बिल्कुल क्लियर बोल रखा है कि कौन सी इनकम इस साल की नहीं है। पढ़ो क्या लिखा है। सी में लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 35,400। आगे लिखा है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फोकस करो डेट पे। लिखा है 400 रुपये 2019 के हैं, इस साल के नहीं हैं। तो इसका मतलब वो इस साल का नहीं है, तो माइनस करो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो। कितना? 400 रुपये। तो 400 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसका मतलब कि हमें 2019 का आउटस्टैंडिंग टोटल 500 था, जिसमें से 400 हमें इस साल मिले हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें से 400 माइनस करना है, क्योंकि 400 रुपये पिछले साल की इनकम है, इस साल की इनकम नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम ये मानते कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग 500 था और वो 500 का 500 पूरा मिल गया और हम पूरा 500 माइनस कर देते। लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर बोला हुआ है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 500 था, लेकिन पिछले साल का रिसीव सिर्फ 400 हुआ है। तो इसका मतलब इसमें पिछले साल का सिर्फ 400 है, हम सिर्फ 400 ही माइनस करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? इसमें आगे लिखा 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 1200 रुपये 2021 का है, इस साल का नहीं है। एंड 300 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इसमें क्या रखा है कि जो इसमें 300 रुपये है वो 2022 के हैं। ये दोनों ही एडवांस मिल रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, हमें 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन मिले हैं। एक तो 1200 रुपये, ये 2021 का है, इस साल का नहीं है। और 300 रुपये ये 2022 का है। हम बना रहे हैं 31 मार्च 2020, तो हमें 2020 की ही इनकम लेनी है। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 1200 रुपये, क्योंकि 2021 से रिलेटेड है, माइनस करेंगे 300 रुपये, ये 2022 से रिलेटेड है। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये दोनों इनकम हमारी इस साल की नहीं है। ठीक है बच्चों, ये 1200 रुपये कब से रिलेटेड है? क्वेश्चन में साफ बोला है 2021 से। ये 300 रुपये कब से रिलेटेड है? क्वेश्चन में साफ बोला है 2022 से। और ये 400 रुपये कब से रिलेटेड है? ये 400 रुपये रिलेटेड बच्चों पिछले साल 2019 से। ठीक है, 2019 का पैसा ये। तो यानी कि हमारा ये 400 रुपये इस साल का नहीं है, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। 1200 और 300 इस साल का पैसा नहीं है, हमने इसको भी माइनस कर दिया। आगे और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस 500 रुपये का कुछ भी नहीं होगा। जो सबसे ए एडजस्टमेंट लिखा है कि सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 31 मार्च 2019 500, ये बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग इसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रिसीव नहीं हुआ। हमें इस 500 में से 400 रिसीव हुआ है, तो जो 400 रिसीव हुआ है हम सिर्फ 400 ही माइनस करेंगे। आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी में। बी देखो, बी में लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, मतलब पिछले साल हमें कुछ एडवांस मिला। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और ये 2020 के लिए मिला है। हमें 2019 में 2020 के लिए पैसा मिल गया एडवांस में 1100 रुपये। तो इसको ऐड करोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन को ऐड करो जो बिगनिंग का है, मतलब पिछले साल हमें एडवांस जो मिला है उसको कर दो ऐड। ठीक है बच्चों, तो 2019 में 2020 के लिए पैसा मिल गया, उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला है
ठीक है। पिछले साल बिगिनिंग मतलब पिछला साल का एंड होता है, तो बिगिनिंग यानी पिछले साल के एंड में मिला है 1100 रुपये, तो वो करंट ईयर का हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हमने ऐड कर दिया। अब इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, तो आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2020 400। कह रखा है कि इस साल का आउटस्टैंडिंग 400 रुपये, उसको ऐड कर दो। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, जहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं बच्चे, ध्यान से समझना। कई बार लिखा होता है ऑन और कई बार लिखा होता है फॉर। ये दो बातें ध्यान रखना, ऑन और फॉर में एक फ़र्क है। अगर ऑन लिखा है तो इसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दोनों होगा, दोनों का टोटल होगा। और अगर फॉर लिखा है तो इसमें सिर्फ करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन को जब तुम रीड करोगे तो रीड करके ध्यान से देखना। अगर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, तो इसका मतलब इसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा और साथ में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। और अगर लिखा है फॉर, तो फॉर का मतलब होता है सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, इसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग शामिल नहीं होगा। जैसे इसको हम पढ़ के देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट नंबर डी में यहाँ फॉर लिखा है या ऑन लिखा है, एक बार चेक करते हैं। यहाँ लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, या लिखा फॉर। फिर से देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर मतलब ये सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 400 रुपये, तो हमने करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया, ठीक है। और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग रिसीव हो या ना हो, क्योंकि एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात अगर ध्यान से तुम देखो तो 2019 में आउटस्टैंडिंग कितना था 500 और हमें रिसीव कितना हो गया 400। 2019 का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग रह गया 100, तो इसका मतलब 100 रुपये का आउटस्टैंडिंग पिछला वाला अभी भी बाकी है और 400 रुपये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग इस साल का कितना हो गया 500। तो इसके केस में ऑन लिखा आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। अगर यूँ लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, तो इसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 400 रुपये और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 500 में से 400 में गए तो 100 बचे थे, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 100 रुपये, टोटल आउटस्टैंडिंग 500। तो अगर ऑन लिखा हुआ होगा तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समझ जाना है कि इसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी शामिल है, और अगर सिर्फ फॉर लिखा हुआ है तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो। जैसे अगर यूँ लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2020, तो इसका मतलब ये सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो हल्का सा रुको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, दिख गया। ठीक है चलो ऊपर कर देता हूँ, नीचे 400 रुपये लिखा हुआ है, रुको थोड़ा सा पीछे कर दूँ, ठीक है दिख रहा है। हाँ तो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इतना होने के बाद यहाँ पे लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2020 400, यहाँ पे 4 लिखा है, और 4 लिखने का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और अगर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, तो इसका मतलब ऑन लिखा है, तो उस केस में क्या होगा, पिछले साल का जो पैसा बाकी है और इस साल का जो है दोनों आउटस्टैंडिंग यानी टोटल बता रखा होगा। तो बच्चों हम अपने कैलकुलेशन पे आते हैं कि हमारा इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो चेक करते हैं, 35,400 और प्लस 400 35,800, 35,800 प्लस एक 35,900 36,900, तो ये साइड हो गया टोटल 36,900 रुपये, ठीक है। और 36,900 रुपये में से माइनस कर देंगे हम 1,900 रुपये, तो 36,900 में से माइनस कर देंगे 1,900,
इन दोनों इनको जोड़ेंगे तो ये 35,400 400 35,800 35,900 36,900 36,900 में से 1,900 माइनस कर देंगे तो 35,000 रुपये आएगा। ये 35,000 रुपये हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और ये हमारी करंट ईयर की इनकम है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है बच्चों, तो अब ये तो था तरीका कौन सा, स्टेटमेंट की फॉर्म में कैलकुलेट करने का। अब हम बात करेंगे कि अगर इसी चीज़ को हम अकाउंट बना के करें तो कैसे करेंगे। तो बच्चों ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को अच्छे से समझ लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है ये कैसे बनता है। देखो बच्चों, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है इसका नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में कौन से अकाउंट होते हैं, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये इनकम और एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, यानी ये एक नॉमिनल अकाउंट है। और सब्सक्रिप्शन एक हमारी रिवेन्यू रिसीट्स है। रिवेन्यू रिसीट्स का मतलब एक इनकम है। ठीक है, ये हमें हर साल, हर महीने, हर 6 महीने, हर 3 महीने पे मिल सकती है। तो ये हमारी एक इनकम है। अब हमें कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन अपना। ठीक है, तो अकाउंट की फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करें। तो बच्चों एक बात तुम्हें पता होगी कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग इनकम हो तो हम उसे एसेट्स बोलते हैं, और अगर एडवांस इनकम हो तो हम उसे लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है तुम्हें। अब सब्सक्रिप्शन हमें जो मिलता है तो तुम्हें एक बात पता ही होगी, मैंने बता रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि सारा सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग हो, इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग हो, पिछले साल कुछ एडवांस मिल गया हो, इस साल के एंड में कुछ एडवांस मिल गया हो, तो हमें उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दिया। अब इस अकाउंट को थोड़ा समझा दूँ बच्चों। आउटस्टैंडिंग इनकम एक एसेट्स होती है, और एसेट्स का हमेशा ओपनिंग का बैलेंस डेबिट होता है। एसेट्स का हमेशा ओपनिंग का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। कोई भी एसेट्स हो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। तो सबकी आउटस्टैंडिंग इनकम यानी कि एक एसेट्स होती है, यानी कि सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो एक एसेट्स होगी, और एसेट्स है तो नॉर्मल सी बात है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है उसको हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि ये एक एसेट्स है, और एसेट्स हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं। और अब तुम्हें पता है उस ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट में रिकॉर्ड होगा तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ये अकाउंट्स का रूल है। अगर बैलेंस BD डेबिट में आता है तो बैलेंस CD हमेशा क्रेडिट में आता है। तो अगर सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग अगर हमारा डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है तो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट एंड, देखो यहाँ लिखा एट एंड, क्लोजिंग का यहाँ रिकॉर्ड होगा। फिर से सुन लो, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ रिकॉर्ड होगा और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ रिकॉर्ड होगा। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ओपनिंग का, और टू बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ये एंड का। बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब हम एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ टोटल आउटस्टैंडिंग लेते हैं। यहाँ पे टोटल का मतलब क्या है, टोटल का मतलब ये है कि अगर प्रीवियस ईयर का कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया तो वो भी लेंगे, प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो भी लेंगे। यहाँ टोटल आउटस्टैंडिंग लेना पड़ता है, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। अगर तुमने सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पे एडवांस इनकम के बारे में क्या बताया था, एडवांस इनकम एक लायबिलिटी होती है। तो अगर एडवांस में हमें सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो वो एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखेंगे इन द बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला, यानी कि अगर हमें बिगिनिंग में कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया तो वो क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। बात समझ में आ गई। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है, एक लायबिलिटी है, कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में।
तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में रिकॉर्ड होगा। टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड, यानी कि एंड का एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ रिकॉर्ड होगा। अब बिल्कुल सिंपल वर्ड में दोबारा सुन लो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स होती है तो ओपनिंग यहाँ रिकॉर्ड होगा, और ओपनिंग का अपोजिट होता है क्लोजिंग, क्लोजिंग क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ओपनिंग डेबिट में और क्लोजिंग क्रेडिट में। एडवांस सब्सक्रिप्शन एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, इसलिए ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा और एंड का डेबिट में हो जाएगा। उसके बाद हमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है बाय बैंक अकाउंट करके, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव यहाँ आ जाएगा। बच्चों जब हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, जर्नल एंट्री। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जब भी हमें कोई सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो हम एक एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, तो अगर हमें बैंक से, हमें बैंक में या कैश में, वैसे नॉर्मली बैंक ही लेके चलेंगे हम, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री पास होगी इसकी। अब इसकी जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय बैंक। ठीक है, बाय बैंक करके अमाउंट पे यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ टोटल सब्सक्रिप्शन आएगा। और उसके बाद इस साइड जो भी आएगा, इसमें से इस साइड आने का मतलब यहाँ पे जो भी आएगा अमाउंट, वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा यहाँ पर, और यहाँ से जो भी अमाउंट निकल कर आएगा सब्सक्रिप्शन का, वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है इतना तुम लोगों को क्लियर है, इतना तुम लोगों को समझ में आ चुका है। ये कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, यहाँ से अमाउंट बाहर निकल जाएगा, इस अकाउंट से बाहर निकल के ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ठीक है, यहाँ से कहाँ निकलेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। कौन से अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बच्चों यही क्वेश्चन दोबारा करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 31 मार्च 2019 500, मतलब कि 2019 में 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। हम बना रहे हैं 31 मार्च 2020 को। तो यहाँ पे कह रखा है कि ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 था, टोटल आउटस्टैंडिंग लिखना है 500, कितना रिसीव हुआ वो नहीं लिखना, टोटल 500 आउटस्टैंडिंग था, टोटल 500 हमने ओपनिंग का लिख दिया। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, हमें 2019 में यानी ओपनिंग में 1100 का एडवांस सब्सक्रिप्शन भी मिला है, तो हम वो भी यहाँ लिख देंगे। ओपनिंग में 1100 रुपये का एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, तो ये ओपनिंग का एडवांस हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग एसेट्स होता है और ओपनिंग की और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है, तो इसको लायबिलिटी क्रेडिट में होता है और एसेट्स डेबिट में होता है, इसलिए हमने उसको लिख दिया उनकी सही जगह पे। आगे लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 35,400। टोटल हमें कितना रिसीव हुआ, 35,400, वो भी हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब आगे और क्या लिखा है, जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है इसमें लिखा है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सी पॉइंट पे लिखा है कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है इसमें 400 रुपये तो 2019 के हैं, तो यानी कि 2019 में 500 आउटस्टैंडिंग था और 400 मिल गए 2019 के, तो 100 अभी भी 2019 का आउटस्टैंडिंग है। और आगे लिखा है कि 1200 रुपये 2021 के हैं और 300 रुपये 2022 के हैं, ये दोनों ही एडवांस हैं। 1200 रुपये 2021 का पैसा और 300 रुपये 2022 का पैसा, ये दोनों हमारा एडवांस है 1500 रुपये। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ये एंड का एडवांस है। ओपनिंग का एडवांस 1100 था और एंड का एडवांस 1500 रुपये। ठीक है, ये दोनों हमारे एंड के एडवांस है। ये है 2021 से रिलेटेड और ये है 2022 से रिलेटेड। दोनों इनकम इस साल की नहीं है, दोनों एडवांस है एंड का, तो दोनों को हम इस साइड लिख देंगे, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब बच्चों आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 400। यहाँ पे एक वर्ड पे फोकस करो, 4 लिखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 400, यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 400, लेकिन हमें तो यहाँ टोटल आउटस्टैंडिंग चाहिए। हमें यहाँ क्या चाहिए, टोटल आउटस्टैंडिंग, लेकिन उन्होंने हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कह रखा 400। कैसे पता चला ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, वह 4 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर
द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 400 है, इसको हमने ऐड कर दिया। लेकिन हमें टोटल आउटस्टैंडिंग चाहिए, तो देखो पिछला भी 100 रुपये बाकी है। कैसे? पिछला आउटस्टैंडिंग 500 था जिसमें से 400 मिले हैं, तो पिछला भी 100 रुपये का आउटस्टैंडिंग अभी भी है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 400 और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी है 100 रुपये, तो टोटल आउटस्टैंडिंग 500। अब बच्चों बिल्कुल कंप्लीट है क्वेश्चन, अकाउंट बन चुका है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। देखते हैं कितना बन रहा है। तो इस साइड का टोटल है 35,400 प्लस 1100 प्लस 500, ये आ रहा है 37,000। और अब इस साइड को माइनस कर लेते हैं। 37,000 में से माइनस होंगे 500 और 1500, यानी कि 2000 माइनस कर देता हूँ। तो जैसे 2000 माइनस होगा तो ये आएगा 1000। ये हमारा आंसर है। और ये जो निकल कर आया 35,000, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। बच्चों बिल्कुल सिंपल है, फिर से एक बार समझा दूँ। आउटस्टैंडिंग इनकम एक एसेट्स होती है, एडवांस इनकम एक लायबिलिटी होती है। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग इनकम एक एसेट्स है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में रिकॉर्ड होता है, इसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस एडवांस लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का और टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का, ठीक है, दोनों हमने लिख दिया। और हमें जो करंट ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन मिलता है वो यहाँ लिखेंगे। और टोटल में से जब इस अकाउंट को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में इस साइड जो डिफरेंस आएगा 35,000 रुपये, ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। आज के लिए सिर्फ नहीं, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।